वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैराफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेचियोमेट्री केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलेशन वाला, वो है स्टेचियोमेट्री। तो हम आज इस चैप्टर को देखेंगे फर्स्ट से, और इस पूरी चैप्टर को टॉपिक वाइज मैं अपने चैनल पे सेंड करता रहूँगा। तो आज हमारा इसका इंट्रोडक्शन है और मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर है, इस टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेचियोमेट्री, it is the branch of chemistry which we study the relationship between the amount of reactants and products in a chemical equation। ये जो स्टेचियोमेट्री है ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, और हम इसमें स्टडी करेंगे रिलेशनशिप को अमाउंट में रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। और हम इस स्टेचियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, स्टेचियो का मीन्स एलिमेंट्स एंड मैट्री का मीन्स मेजर, मतलब एलिमेंट्स का मोल मेजर करें या एलिमेंट्स का एवोगैड्रोस नंबर या कोई उसका और चीज़ मेजर करें तो इसे स्टेचियोमेट्री कहते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर इसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मेजर करेंगे। रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पहले हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स कितने हैं उनको मेजर करेंगे, फिर वो जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं फिर प्रोडक्ट्स में देखेंगे कि रिएक्टेंट्स से कितना प्रोडक्ट बना, कितने रिएक्टेंट्स थे तो कितने प्रोडक्ट्स बने, ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है वो है मोल। इस टॉपिक चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है मोल कैलकुलेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोल क्या है। मोल इज़ अ लातिन वर्ड विच मीन्स द ह्यूज मास। मोल एक लातिन वर्ड है जिसका मीन्स है ह्यूज मास। इट्स सैम्बल इज़, इसका सैम्बल जो है वो है मोल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज़ मैनी पार्टिकल्स। जो एक मोल है वो एक सब्सटेंस का अमाउंट है, मतलब उसमें कितने पार्टिकल्स है या कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। हम एटम्स का भी मोल निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का और फार्मूला यूनिट्स का भी मोल निकाल सकते हैं। एज अ नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन एग्जैक्टली 12 कार्बन ऑफ ग्राम ऑफ कार्बन। अभी देखो ये कार्बन है, इसका जो ग्राम है केजी है वो 12 ग्राम है, तो इसका मोल 1 होगा। अभी यहाँ पे इनकी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये एक एटम है, इसका भी मोल फाइंड करेंगे, और ये एक मॉलिक्यूल है, इसका भी मोल फाइंड करेंगे, और ये एक सोडियम एक फार्मूला यूनिट है, इसका भी मोल फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें एटम जो ऑक्सीजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका ग्राम भी 8 होगा, और इसमें मोल्स देखेंगे तो 1 मोल होगा। अगर मॉलिक्यूल को देखें, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम था, ये ऑक्सीजन गैस है, तो इसमें एटॉमिक नंबर 18 है तो इसका ग्राम भी 18 ग्राम होगा। जितने एटॉमिक नंबर्स है उतने इसके ग्राम्स होंगे, और इसके मोल्स भी 1 है। अभी देखो यहाँ पे ये 8 है, ये 18 है, इसके भी 1 मोल है और इसके भी 1 मोल है, क्योंकि हर सब्सटेंस में जो जितने उसका क्वांटिटी है उसी में एक ही मोल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा, 2 ऑक्सीजन गैस होंगे, फिर इसका मोल चेंज होगा। अगर 1 है तो 1 ही होगा। अगर फार्मूला यूनिट को देखें, सोडियम को, इसका 23 है एटॉमिक नंबर, तो इसके ग्राम्स भी 23 होंगे और इसमें 1 मोल है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है दूसरा, 1 मोल ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड कॉन्टेन्स करता है 58 ग्राम। 1 मोल 58 ग्राम, एक ही मोल है इसमें, और जो इसके ग्राम्स है वो 58 है। तो ये था हमारा मोल। तो इसमें सेकंड जो है वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस भी बहुत सिंपल सा है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी एटम में, मॉलिक्यूल्स में, आयन में या फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट इन 1 मोल, जो 1 मोल में प्रेजेंट हो सब्सटेंस के, इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, उसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। दोबारा से सुनिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसी एटम में, मॉलिक्यूल में, आयन में या फार्मूला यूनिट में प्रेजेंट हो उसके 1 मोल में, उसे हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो हम यहाँ पे दोबारा भी देखेंगे, एक एग्जांपल एटम का, एक एग्जांपल मॉलिक्यूल का, और एक एग्जांपल फार्मूला यूनिट का। तो हम इस तरह देखिए, जैसे कि 8 ग्राम इसका केजी है, 8 ग्राम है, और इसमें 1 मोल ही है, जैसे कि हमने पहले मोल में देखा था, और इसका जो एक कांस्टेंट वैल्यू है वो है 6.02 × 10⁻⁻²।
23। तो मतलब ये कांस्टेंट है हर एटम के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए, हर फार्मूला यूनिट के लिए। ये कांस्टेंट एवोगैड्रोस नंबर है वो ये है। अगर मॉलिक्यूल को देखें ऑक्सीजन को, इसका 18 ग्राम है, 1 मोल है, इसमें वही सेम 6.02 टेरेस पावर 10 क्या 23 एटम्स। अगर फार्मूला यूनिट को देखें सोडियम को तो 23 ग्राम्स है, इसमें 1 मोल है, तो इसमें 6.02 टेरेस पावर 23 एटम्स। सेम देयर इज़ अ स्पेसिफिक नंबर, हर एटम के लिए एक स्पेसिफिक नंबर होगा इन एवरी वन एटम, जो हर एक एटम के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए, हर एक फार्मूला यूनिट के लिए, दैट इज़ 6.02 टेरेस पावर 23 एटम्स। तो ये हमारा था एवोगैड्रोस नंबर, जो कि क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड कैलकुलेशन है वो है वॉल्यूम नंबर। तो हम इसमें देखते हैं जो एक सब्सटेंस का, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नंबर है उसे कैसे मेजर करते हैं। टू मेजर वॉल्यूम नंबर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वी मल्टीप्लाई मोल्स विद एसटीपी। जो हमारे पास मोल्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे एसटीपी के साथ तो हमारे पास वॉल्यूम नंबर आएगा। द एसटीपी इज़ कांस्टेंट, जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो कांस्टेंट है हमारे पास, क्या है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इट इज़ डिनोटेड बाय वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करते हैं मोलर वॉल्यूम से। तो हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई कैसे हम मल्टीप्लाई करें मोल्स को तो हम एसटीपी के साथ, तो हमारे पास वॉल्यूम नंबर आएगा। हम इसको प्रूव करेंगे एक एग्जांपल के ज़रिए। तो हमारे पास व्हाट इज़ वॉल्यूम नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस, हमारे पास एग्जांपल जो है वो है वॉल्यूम नंबर हाइड्रोजन्स का कितना है। तो हम इसमें सबसे पहले डेटा देखेंगे। जो हाइड्रोजन है वो 1 मोल है, जो हाइड्रोजन के मोल्स है वो तो 1 है। एक एटम है तो उसके या एक मॉलिक्यूल है उसमें एक ही मोल आएंगे, हमने इससे पहले लेक्चर में मोल पढ़ा था। तो अगर एसटीपी स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हमने पहले ही पढ़ा कि वो एक कांस्टेंट होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम को हम यहाँ पे मालूम करना है। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने से कैसे आएगा वॉल्यूम नंबर, तो हम इसमें सोल्यूशन में देखेंगे कि कैसे आता है। जो वॉल्यूम नंबर है, मोलर वॉल्यूम है, उसको इज इक्वल टू मोल्स एसटीपी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू जो मोल्स है वो है 1 एंड मल्टीप्लाई जो एसटीपी है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोबाइल से, कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आएगा मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.414। अगर हम किसी भी अमाउंट को या किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम ही हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी मोलर वॉल्यूम सेम ही 22.414 डेसीमीटर आ गया। तो ये भी मोलर वॉल्यूम नंबर भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन था जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स को एसटीपी के साथ। एसटीपी हमारे पास कांस्टेंट है 22.414 है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम नंबर आ जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा है तो उसको प्रूफ भी हमने किया है कि इस तरह वॉल्यूम नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, उम्मीद है आपको समझ आ गया हुआ होगा।